चीन को हुआ भारत की ताकत का एहसास। भारत की ताकत और जंगी तैयारी के आगे शी जिनपिंग की पतलून हुई गीली, हिल गई चीन की हुकूमत। एलएसी पर भारत ने की फतेह। भारत के सामने चीन ने टेक दिए हैं घुटने। ताइवान संग भारत की कूटनीति के आगे हक्का बक्का रह गया चीन। अब ताइवान से युद्ध करने पर चीन की लंका लूटेगा भारत। रातों रात मालामाल होगा हिंदुस्तान। जी हां, पिछले 18 महीनों से चीन और भारत के बीच में तनाव जारी है और यह तनाव युद्ध का रूप लेते जा रहा है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच में 13वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। बातचीत के सारे रास्ते लगातार बंद होते जा रहे हैं। तो वहीं चीन की करतूतें भी एलएसी पर लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते अब भारत आखिरी विकल्प पर विचार करने की ओर अग्रसर है। अब भारत चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच वायुसेना, थल सेना और इंडियन नेवी को मजबूती के साथ तैयार रहने का अलर्ट जारी कर चुका है, जिसके बाद भारत के तीनों अंगों के खतरनाक कमांडो और जवान चीन पर टूट पड़ने के लिए एकदम तैयार है। वहीं चीन भी यह देख रहा है कि अगर इस समय भारत के साथ उसकी जंग होती है तो उसका कितना नुकसान होता है, साथ ही वह भारत का कितना नुकसान कर पाएगा। वहीं चीन ने ताइवान को लेकर भी आकलन किया है और जो रिजल्ट सामने आया है उसके बाद चीन की हुकूमत में हड़कंप मच गया है। अब चीन के इस डर को पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि चीन के ग्लोबल टाइम्स पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है और ग्लोबल टाइम्स ने भारत और ताइवान के साथ युद्ध में अपने नुकसान को दिखाकर खुद की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, यानी कि अपनी खुद की ही भद्द पिटवा ली है। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर चीन अब इतना क्यों डर गया है और भारत को लेकर चीन जो 1962 के अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है, आखिर उसका क्या हाल हो गया है। तो वहीं यह भी जानेंगे कि अगर ताइवान के साथ चीन युद्ध करता है तो भारत इसमें कैसे मालामाल होगा। इस पूरी जानकारी को हम आपके साथ इस वीडियो में साझा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। भारत के साथ जंग में चीन का होगा जबरदस्त नुकसान। पहली बार आधिकारिक रूप से चीन ने मानी भारत की ताकत। दोस्तों, विस्तारवादी चीन जो अवैध तरीके से दूसरे देशों की सीमाओं को हड़पने का मंसूबा रखता है और अपनी सीमा से लगते जितने भी देश हैं उनके अंदर अपनी ताकत की खोप को बढ़ाना चाहता है। हालांकि चीन की सीमा से जितने भी देश लगते हैं, भारत को छोड़कर चीन कहीं भी निर्माण कार्य नहीं करता। लेकिन चीन अब जान गया है कि वह भारत की ताकत को इतनी आसानी से नहीं खत्म कर सकता और ना ही वह भारत को इतनी आसानी से परास्त कर सकता है। चीन के मंसूबे भारतीय सेना के आगे फीके पड़ जाते हैं। इसलिए तो चीन सीमावर्ती इलाकों में गांव और सैन्य प्रोजेक्ट के लिए निर्माण कार्य करता रहता है। अब चीन भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में नजरें गड़ाए बैठा है, जहां पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना अग्रिम मोर्चे पर तैनात है। वहीं 13वें दौर की बातचीत के बाद भी दोनों सेनाओं की स्थिति ज्यों का त्यों बनी हुई है। चीन पीछे हटने को राजी नहीं है। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि चीन भारत से जंग नहीं चाहता। चीन अब जंग तो चाहता है, लेकिन चीन के अंदर आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट हो गया है कि अगर इस वक्त भारत के साथ चीन ने जंग की तो उसका बड़ा भारी नुकसान होगा। आपको पता है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू गए थे, जिसके बाद चीन पूरी तरह से बौखला गया था और उसने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश उसका एक राज्य है जिस पर भारत ने गलत कब्जा कर रखा है। इसलिए चीन ने अरुणाचल प्रदेश में उपराष्ट्रपति नायडू के दौरे पर आपत्ति जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि यह दौरा दोनों देशों के बीच उकसावे वाली कार्रवाई को करवा सकता है, क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत के राज्य के तौर पर मान्यता नहीं देता और इसे एक अवैध कब्जे वाला स्थान मानता है। ऐसे में भारतीय नेता की यात्रा दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाने वाली साबित होगी। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि जो ज्यादा बोलते हैं वे कुछ कर नहीं पाते और कभी कभी इतना ज्यादा बोल देते हैं कि खुद की ही इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं। ऐसे में चीन के लिए अक्सर भारत के ऊपर भौंकने वाले चीनी सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने अपनी भद्द पिटवा ली है। ग्लोबल टाइम्स ने मान लिया है कि अगर इस वक्त भारत और चीन के बीच में टकराव हुआ तो इसमें भारत को बड़ा फायदा होगा और चीन का यहां पर बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल इसी ग्लोबल टाइम्स ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश में वेंकैया नायडू के दौरे को गलत करार दिया। लेकिन इस ट्वीट ने ग्लोबल टाइम्स का सारा खेल बिगाड़ दिया और चीन की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि इसी ट्वीट के बाद चीन के ही नागरिकों ने वहां की सरकार और ग्लोबल टाइम्स को घेरना शुरू कर दिया
और कहा कि अगर भारत के साथ युद्ध हुआ तो चीन को भारी पड़ेगा, क्योंकि युद्ध कौशल, तकनीक और हथियारों के मामले में भारत चीन से काफी आगे बढ़ चुका है। वहीं दोस्तों, चीन की ओर से कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस वक्त अगर चीन भारत के साथ अपने तनाव को बढ़ाता है तो यह चीन की विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता होगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच इस वक्त जहां एक ओर तनाव का माहौल है तो दूसरी ओर रिकॉर्ड तोड़ व्यापार होने की उम्मीद जताई जा रही है। चीन के विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि चीन की जो हरकतें मौजूदा वक्त में अपने पड़ोसी देशों के साथ है वे एकदम गैर जिम्मेदाराना और खराब विदेश नीति का नतीजा है। चीन चाहे तो इन मुद्दों पर अपनी आपसी बातचीत के जरिए हल निकाल सकता है, क्योंकि एक ओर जहां मजबूत भारत अपनी ताकत का परचम लहरा रहा है तो दूसरी ओर ताइवान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। और इन सब के बीच सुपर पावर अमेरिका भी अपने हितों की रक्षा के लिए चीन के लिए मुसीबत बन रहा है। चीनी हुकूमत के कद्दावर नेता यह आंकलन लगा रहे हैं कि अगर ताइवान और भारत के साथ एक साथ युद्ध हुआ तो चीन कितनी बड़ी मुसीबत में आ सकता है। जहां चीन ताइवान को धमकाने के लिए अपने फाइटर जेट भेज रहा है तो वहीं ताइवान की ओर से भी इसका मुंहतोड़ जवाब देकर उसको भगाया जा रहा है। ऐसे में इस वक्त दोनों मोर्चों पर एक साथ चीन को टकराना उसकी बर्बादी का कारण बन सकता है। ताइवान संग भारत की कूटनीति से डरी जिनपिंग की सेना, ताइवान चीन का युद्ध हुआ तो मालामाल होगा भारत। दोस्तों, इस वक्त अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो भारत की सहायता के लिए सुपर पावर देशों की कतारें लगी है और उनके हथियार समुद्र की लहरों पर अपना तांडव कर रहे हैं। लेकिन चीन की अगर बात की जाए तो चीन को एक या दो देश सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान और उत्तर कोरिया शामिल है। इसलिए अब चीन ने मान लिया है कि भारत की विदेश नीति बहुत ही ज्यादा मजबूत है। भारत अपनी कूटनीतिक और राजनीतिक चाल की वजह से चीन से काफी आगे चला गया है। तभी तो चीन ने ताइवान के ऊपर लगातार 3 दिनों में 150 से अधिक फाइटर जेट ताइवान की सीमा में भेज दिए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। तभी भारत ने ताइवान के साथ सीक्रेट सैन्य डील कर डाली। हालांकि अभी तक यह खुलासा नहीं हो पाया है कि भारत और ताइवान के बीच में आखिर किस बात को लेकर सीक्रेट डील की गई है। इस सीक्रेट डील की जानकारी अभी तक ओपन नहीं हुई है। दरअसल अगर ताइवान पर चीन ने हमला किया तो भारत को ऑटोमेटिक रूप से फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत अब चीन की वन चाइना पॉलिसी से हटने पर विचार कर रहा है। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो भारत वन चाइना पॉलिसी से अलग होने का ऐलान कर देगा और इस बात के लिए मोदी सरकार ने संकेत भी दे दिए हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत ताइवान के साथ चीन से टक्कर लेता है तो उसे बड़ा फायदा होगा। वैसे भी भारत सदैव ताइवान की फिक्र करता है। वहीं भारत और ताइवान के बीच सांस्कृतिक और व्यापार के आदान प्रदान के लिए दोनों देशों की राजधानियों में ऑफिस भी बने हुए हैं। वहीं हाल ही में भारत और ताइवान के बीच सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर समझौता भी हुआ है, जिसके तहत ताइवान भारत के अंदर $7.5 बिलियन का सेमीकंडक्टर प्लांट यानी कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर बातचीत कर रहा है। वहीं अब ताइवान और भारत रणनीतिक तौर पर भी अपने आप को सशक्त बनाने के प्रयास में लगे हैं। अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच हालांकि राजनीतिक संबंध नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ताइवान और भारत के बीच 90 के दशक में अनौपचारिक तरीके से संबंध बनाए गए थे। अब मोदी सरकार चीन की दादागिरी का जवाब देते हुए ताइवान के साथ औपचारिक रूप से संबंध बनाने वाली है। वर्तमान में चीन और ताइवान का संघर्ष भारत को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है और युद्ध की स्थिति होती है तो ताइवान भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा और ताइवानी कंपनियां भारत के अंदर अपने व्यापार को फैलाएगी। दोनों देशों के मध्य ट्रेड बढ़ेगा और इसका सीधा फायदा भारत को होगा और भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट होने में मदद मिलेगी।